हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जीन पियाजे और जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबको इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी अदर स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस यूपी टेट, सी टेट या अदर स्टेट के टेट में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के लिए अनुमानित आयु क्या है? ऑप्शन ए 2 से 7 वर्ष, बी 12 से 14 वर्ष, सी 7 से 12 वर्ष, डी जन्म से 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 से 14 वर्ष। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो अनुमानित आयु है वो क्या है? 12 से 14 वर्ष है। और ये पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये उसकी चौथी अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के स्तरों को बताया था। संज्ञानात्मक विकास के में 4 स्तरों में से पहला स्तर कौन सा है जो जन्म से लेकर भाषा के अधिगम तक विस्तार करता है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी संवेदी प्रेरक, डी मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तरों को बताया था, जिनमें से पहला स्तर है वो कौन सा है? संवेदी प्रेरक, जो जन्म से लेके भाषा के अधिगम तक विस्तार करता है, यानी कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से चिंतन करना शुरू करता है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी संवेदीगामक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से चिंतन करना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे हैं ऑप्शन ए क्रम और पदानुक्रम समावेशन, बी क्रम और प्रतिवर्ती, सी पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन, डी पंक्तिबद्धता और संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंक्तिबद्धता और संरक्षण। पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, और वे कौन से हैं? पंक्तिबद्धता और संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है? ऑप्शन ए अमूर्त संक्रियात्मक, बी संवेदी पेशीय, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी पूर्व संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार विकास के अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है। नेक्स्ट है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से के संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ऑप्शन ए साभिप्राय व्यवहार, बी वस्तु स्थायित्व, सी समस्या समाधान, डी प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात की ओर संकेत करता है कि जो शिशु है वो किस कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? वस्तु स्थायित्व में। नेक्स्ट है, छात्र कक्षा में अलग अलग आकृतियां खोजेंगे और वीडियो देखकर मॉडल तैयार करेंगे। इस उदाहरण में किस विधि का अनुसरण किया गया है? ऑप्शन ए आगमनात्मक विधि, बी निगमनात्मक विधि, सी खोज विधि, डी रचनावादी विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रचनावादी विधि। छात्र कक्षा में अलग अलग आकृतियां खोजेंगे और वीडियो देखकर मॉडल तैयार करेंगे। यह जो विधि है वो किसका अनुसरण किया गया? इसमें रचनावादी विधि का अनुसरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा डैश अवधि में तार्किक सोच में सक्षम होता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक, बी
पूर्व संक्रियात्मक, सी संवेदी संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवधि में तार्किक सोच में सक्षम होता है। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए, सामाजिक मुद्दों से सरकार, बी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता, सी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, डी विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की करने की योग्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा का 11वें वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है, परंतु उसे इस चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समझने में कठिनाई हो रही है। जीन पियाजे की ज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार छात्र डैश में है। ऑप्शन ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी पेशीय अवस्था, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा का 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत तो कर सकता है, किंतु उसके अंतः कोणों का योग 360 डिग्री है, यह उसे समझने में कठिनाई होती है। तो इस स्तर पर जो बच्चा है वो किस अवस्था में है? तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में पिकनिक मनाने के लिए रिया ऋषभ की बात से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संशोधित किया जा सकता है। पियाजे के अनुसार इस प्रकार की सहकर्मी असहमति डैश को संदर्भित करती है। ऑप्शन ए, विषम नैतिकता, बी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, सी प्रतिक्रिया, डी सहयोग की नैतिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहयोग की नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार इसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए, व्यवहारवाद, बी रचनावाद, सी मानववाद, डी जीववाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीववाद। एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे जीववाद कहा जाता है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए, जीन पियाजे, बी ब्रूनर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोनों ही जो मनोवैज्ञानिक हैं वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। जीन पियाजे और ब्रूनर दोनों ने ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए, पावलोव, बी जीन पियाजे, सी स्किनर, डी कोहलबर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पियाजे। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन दिया था पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष तक, बी 12 से वयस्क तक, सी 2 से 7 वर्ष तक, डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष तक। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी संवेदी प्रेरक चरण, डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेदी प्रेरक चरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के संवेदी प्रेरक चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन ए, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, बी समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारों के आधार पर, सी अनुकूलन की प्रक्रियाएं, डी उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीन पियाजे बालकों के नैतिक मूलक सिद्धांत की व्याख्या के लिए किससे संबंधित प्रश्न रखते हैं? ऑप्शन ए नाटक, बी कहानी, सी उपन्यास, डी गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कहानी। जीन पियाजे बालकों के नैतिक मूलक सिद्धांत की व्याख्या के लिए कहानी से संबंधित प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? ऑप्शन ए जी.एस. हाल की, बी बी.एफ. स्किनर की, सी जीन पियाजे की, डी लॉरेंस कोहलबर्ग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीन पियाजे की। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? जीन पियाजे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलटावी गुण या पलटावी बौद्धिक संक्रिया को बच्चा किस अवस्था में समझता है? ऑप्शन ए संवेदनात्मक गामक अवस्था, बी औपचारिक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पलटावी गुण या पलटावी बौद्धिक संक्रिया को बच्चा किस अवस्था में समझता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चों में नापतोल की समझ का विकास हो जाता है? ऑप्शन ए आंत प्रज्ञकाल में, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, डी औपचारिक अवस्था में। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में मापतोल की समझ का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन ए अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, बी भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, सी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, डी निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का नैतिक सिद्धांत कितने स्तरों में विभाजित है? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 4, डी 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। जीन पियाजे का नैतिक सिद्धांत कितने स्तरों में विभाजित है? 3 स्तरों में। ये क्वेश्चन ठीक से ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है उसको उन्होंने 4 स्तरों में बांटा है, और जो जीन पियाजे का नैतिक सिद्धांत है उसको उन्होंने 3 स्तरों में बांटा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञा पालन की अंधभक्ति जीन पियाजे के किस नैतिक स्तर में पाया जाता है? ऑप्शन ए नैतिक समानता, बी नैतिक दबाव, सी नैतिक सापेक्षता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नैतिक दबाव। आज्ञा पालन की अंधभक्ति जीन पियाजे के नैतिक दबाव स्तर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार स्वतः नैतिकता के स्तर तक पहुंचने में कौन सा तत्व सहायक है? ऑप्शन ए सहयोग, बी पारस्परिक निर्भरता, सी विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस अवस्था में क्यों और कैसे का प्रश्न करता है? ऑप्शन ए मूर्त अवस्था में, बी औपचारिक अवस्था में, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, डी आंतप्रज्ञ काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कब क्यों और कैसे का प्रश्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ऑप्शन ए हिलगार्ड द्वारा, बी स्टॉट द्वारा, सी हरलॉक द्वारा, डी पियाजे द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाओं की पहचान की गई है पियाजे द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? ऑप्शन ए बच्चों की अधिगमनात्मक
तत्परता के लिए संवेदनशीलता, बी व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, सी खोजपूर्ण अधिगम, डी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल को शैक्षिक महत्ता किस संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक मनोवैज्ञानिक ने दी है। ऑप्शन ए जीन पियाजे ने, बी वाइगोत्स्की ने, सी जे.एस. ब्रूनर ने, डी फ्रोवेल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीन पियाजे ने। खेल को शैक्षिक महत्ता जीन पियाजे ने दी है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए उत्तरकालीन 1700 ईस्वी, बी प्रारंभिक मध्य 1800, सी उत्तरकालीन 1800, डी मध्यकालीन 1900। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्यकालीन 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है। ऑप्शन ए रंग से छांटना, बी खड़खड़ाहट करना, सी किसी वस्तु को देखना, डी शामक को चूसना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंग से छांटना। निम्नलिखित में से कौन एक संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है, रंग से छांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशु का व्यवहार होता है। ऑप्शन ए कर्मकर्ता, बी को अनुकूलित, सी अपरिवर्तनीय, डी प्रबलित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मकर्ता का। जीन पियाजे के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशु का व्यवहार होता है कर्मकर्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास पर साहित्य समीक्षा करके, बी कई अभिभावकों के साथ चर्चा करके, सी अपने बच्चों को देखकर, डी प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपने बच्चों को देखकर। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े कहाँ से एकत्रित किए थे, अपने बच्चों को देखकर। उन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास में किस कारक का अवमूल्यन करने हेतु पियाजे की आलोचना की जाती है। ऑप्शन ए जीव विज्ञान, बी बौद्धिकता, सी सामाजिक अंतःक्रिया, डी सामाजिक अंतःक्रिया, डी जीव विज्ञान और बौद्धिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन ए संवेदनाओं का प्रयोग करके, बी तटस्थ शब्दों को समझना, सी अमूर्त तरीके से सोचना, डी नए सीखे गए भाषा ज्ञान का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेदनाओं का प्रयोग करना। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था में बच्चा सीखता है संवेदनाओं का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम की संज्ञानात्मक अवधारणा के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बौद्धिक संरचना परिवर्तित हो जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए आत्मसातकरण, बी स्कीमा, सी प्रत्यक्षीकरण, डी समाविष्टीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समाविष्टीकरण। पियाजे के अधिगम की संज्ञानात्मक अवधारणा के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बौद्धिक संरचना परिवर्तित हो जाती है उसे कहते हैं समाविष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्याओं को सोच विचार करके और व्यवस्थित रूप में हल करने की योग्यता किसके दौरान सामने आती है। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी संवेदीगामक अवस्था, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। समस्याओं को सोच विचार करके और व्यवस्थित रूप में हल करने की योग्यता आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पियाजे के अनुसार बौद्धिकता का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए संतुलितकरण, बी सामाजिक संरचना, सी अनुभव, डी सामंजस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक संरचना। पियाजे के अनुसार बौद्धिकता का निर्धारक तत्व नहीं है सामाजिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जीव वस्तुओं को गुण देने वाली प्रकृति का क्या नाम है। ऑप्शन ए केंद्रीयकरण, बी सजीव चिंतन, सी कल्पना, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सजीव चिंतन। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को क्या नाम दिया गया है, सजीव चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए चिंतन, बी प्रत्यक्षीकरण, सी स्मृति, डी परिपक्वता।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपक्वता। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता परिपक्वता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन ए भाषा, बी परिपक्वता, सी क्रियाकलाप, डी सामाजिक अनुभव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक अनुभव। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा सामाजिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, जीन पियाजे ने इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए समायोजन, बी स्कीमा, सी पुनर्वलन, डी आत्मसातकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कीमा। मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए जीन पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? स्कीमा शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने जादुई चिंतन किस अवस्था को कहा है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी अंतर्देशीय अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी संवेदी पेशीय अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्देशीय अवस्था। जीन पियाजे ने जादुई चिंतन किस अवस्था को कहा है? अंतर्देशीय अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास होता है? ऑप्शन ए संवेदी पेशीय अवस्था, बी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास होता है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा में जो संशोधन किया जाता है, जो संशोधित किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आत्मकेंद्रित, बी समायोजन, सी सम्मिलन, डी संतुलितकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समायोजन। स्कीमा में जो संशोधन किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए परिकल्पना, बी तार्किक चिंतन, सी प्रतीकात्मक प्रक्रिया, डी प्रतिमूर्ति निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिमूर्ति निर्माण। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है प्रतिमूर्ति निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए संरक्षण, कक्षा समावेशन, बी प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, सी अंतःकरण और वस्तुस्थायित्व, डी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संरक्षण, कक्षा समावेशन। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? संरक्षण, कक्षा समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा का अर्थ होता है? ऑप्शन ए लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना, बी खंडन क्रियाविधि, सी शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि, डी अधिगम विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? ऑप्शन ए कुत्ता, बी बालक, सी बिल्ली, डी चिंपैंजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालक। पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? बालक के अवलोकन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत में कौन सा तथ्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए यह सिद्धांत निम्न से उच्च स्तर तक चलता है, बी यह सिद्धांत सतत एवं व्यापक तत्व है, सी यह सिद्धांत अवरोही क्रम में चलता है, डी जीन पियाजे ने छोटे बच्चों को छोटे वैज्ञानिक कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह सिद्धांत अवरोही क्रम में चलता है। इसमें यह आंसर इसका ये सम्मिलित नहीं किया गया है पियाजे के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। ऑप्शन ए जीववाद, बी सुरक्षित रखना, सी निगमनात्मक तर्क, डी अनुकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरक्षित रखना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बालक के विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए पुनर्वलन, बी भौतिक विश्व के साथ अनुभव, सी अधिगम, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भौतिक विश्व के साथ अनुभव। जीन पियाजे के अनुसार बालक के विकास को प्रभावित करता है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए लियोन फेस्टिंजर, बी कोहलबर्ग,
सी लियोन सेंटर, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लियोन फेस्टिंजर। संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? लियोन फेस्टिंजर ने किया है। नेक्स्ट है, चिंतन व तर्क का क्रमबद्ध होना किस अवस्था को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए अंतर्देशीय अवस्था, बी संवेदी पेशीय अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चिंतन व तर्क का क्रमबद्ध होना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के चिंतन से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रकार मात्रा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के चिंतन से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के द्वारा अधिगम को किस रूप में देखा गया है? ऑप्शन ए अनुबंधन, बी संक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया, सी संरक्षण, डी कौशल अर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया। जीन पियाजे ने अधिगम को किस रूप में देखा है? संक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार उत्सुकता का विकास हो जाता है? ऑप्शन ए 2 से 3 वर्ष में, बी 12 से 18 माह में, सी 4 से 8 माह में, डी उपर्युक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 से 18 माह में। जीन पियाजे के अनुसार उत्सुकता का विकास हो जाता है 12 से 18 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में किस पर प्रयोग नहीं किया? ऑप्शन ए लॉरेंट, बी ल्यूसीन, सी रोमोनिस, डी जैकलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोमोनिस। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में किस पर प्रयोग नहीं किया? रोमोनिस पर प्रयोग नहीं किया है। नेक्स्ट है, निर्माण व खोज के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी पावलोव, सी वाइगोत्स्की, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीन पियाजे। निर्माण व खोज सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जीन पियाजे ने किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था? ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर, बी जीन पियाजे, सी स्किनर, डी पावलोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीन पियाजे। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? जीन पियाजे। दोस्तों, ये टॉप 61 क्वेश्चंस थे जो मैंने इस टॉपिक से लिए थे। दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आप लोग मत छोड़िएगा। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।